सिद्धू, लिसन टू मी सिद्धू, तुमने ये मान लिया कि मेरा प्यार झूठा है। कम से कम तुम्हें अपनी माँ के प्यार को तो समझना चाहिए था। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोबारा शादी की है और मेरा बेटा ये कहता है कि अगर मैंने उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। लेकिन मैंने ये शादी उसी के लिए की है। तुम अरविंद को तो जानती हो ना बेटी, वो हमारे गांव के एक एजुकेटेड फैमिली से है, अमेरिका में रहता है। हाँ, ये सब मुझे पता है ससुर जी। आज वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप फिर से इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा मुझसे। मेरे लिए सब कुछ गौतम है और कोई नहीं। अगर वो ये कहता कि मुझे बीवी चाहिए तो मैं तुमसे ये नहीं कहता। वो कह रहा है कि उसकी बेटी के लिए उसे एक माँ चाहिए। बस यही एक बात है जिसने मुझे तुमसे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा ही जरूर करता। देखो बेटी, अब तुम ज्यादा मत सोचो, हाँ? शादी के लिए हाँ कह दो। ये फैसला सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारे बेटे गौतम का भविष्य भी बेहतर होगा। सच तो ये है कि मैंने शादी सिर्फ इसीलिए की कि मेरे बेटे को एक अच्छे पिता मिले, लेकिन यही फैसला मेरी जिंदगी में श्राप बन गया। मैं ये फैसला इसलिए ली ताकि उसका भविष्य बन सके, लेकिन इसी फैसले से उसका भविष्य बर्बाद हो गया। अगर मैं उसके भले के लिए तुमसे नहीं बोलता तो तुम शादी नहीं करती क्या? मैं उसके बिना नहीं जी सकती ससुर जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अपने पापा की जगह किसी और को देकर उसे अपना पापा स्वीकार करने के लिए वक्त चाहिए। कुछ समय बीतने दो, उसके बाद मैं खुद ही उसे सब कुछ समझा दूंगा। देखो बेटी, एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो बेटे। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हें इस हाल में देखकर सहन नहीं कर पाएगा। उसके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। चली जाओ बेटी। वो गांव वालों की बातें सुनकर उस उम्र में बहुत कुछ सहन किया था। उसने मेरे फैसले को गलत समझकर मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझसे खुश रहो बात तक करना पसंद नहीं किया। अगर उसने मुझसे बात की या मिलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। उसे कहो यहाँ से चली जाए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी। तुम मुझसे जितनी दूर रहोगी वो उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे माफ कर दो। उस बात से मैं बहुत डर गई थी और दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उस दिन से मैं गौतम से बहुत दूर जीना शुरू कर दी थी। मैं उसे कितना मिस करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ डॉक्टर। जब गौतम 15 साल का था, उसके सामने गांव में किसी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा था तो उसने उसे मार दिया और इस केस का इल्जाम उसके दादाजी ने ले लिया। दादाजी का नाम क्या है? सूर्य नारायण। जब मैं इस बारे में सुनी तो मैं गांव वापस गई थी, लेकिन मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर जी जेल में मर गए और गौतम गांव छोड़कर चला गया। मैं कुछ साल उसे बहुत ढूंढी, लेकिन उस दिन जब मैं एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में सिटी आई, आई सॉ हिम। लेकिन वो एक लूजर की तरह दिखाई दिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आई कांट से हिम दैट वे। साइकोलॉजिकली आप उसे एक नॉर्मल इंसान बना दीजिए। यू नीड टू मेक हिम अ फाइटर। आप पैसों की फिक्र मत कीजिएगा। वैसे
अगर मैं उसके सामने जाऊं तो वो मुझे मार कर अपने नॉर्मल लाइफ में आ सकता है क्या डॉक्टर? ऐसा हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू डाई फॉर माई सन। किसी को मरने की जरूरत नहीं है मिस अर्चना। डोंट वरी, आप सही डॉक्टर के पास आई हैं। अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए मैंने एक नया तरीका बनाया है, रियल टाइम साइकोलॉजिकल गेम। इस ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी, एक बहुत मजबूत और जीनियस टीम। उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक करना होगा और उस टीम को लीड करेगी मेरी बेहतरीन स्टूडेंट तारा। ये इस गेम में हमारी मेन प्लेयर होगी और हम गौतम की लाइफ को बहुत मुश्किलों और तकलीफों में डालने के बाद इस गेम को स्टार्ट करेंगे। Yes. I'm so happy today. गौतम फिर से नॉर्मल हो गया है। अब उसका गुस्सा बस खत्म होने वाला है। थैंक यू डॉक्टर। कैन आई मीट हिम नाउ? ये सही समय नहीं है, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। मैं आपको बताऊंगा। बट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। उसने मुझे हर बार रोक लिया जब भी मैंने तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में बात करने की कोशिश की। वो इतना बड़ा प्लान बनाएगा मैंने सोचा भी नहीं। किस लिए मैं नहीं जानती, बट इट्स हाई टाइम नाउ। तुम खतरे में हो माँ। तुम जिससे मिली हो वो कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है, वो तो खुद एक साइको है। साइको? मेरे साइको बनने की वजह और कोई नहीं, तू ही है। क्या? तेरे बेटे ने किसी और के बेटे को नहीं, मेरे बेटे को मारा था। लेकिन तेरे दादा ने बड़ी चालाकी से तेरे केस को अपने सिर लेकर तुझे बचा लिया। इसलिए जेल में जाकर मैंने तेरे दादा को मार दिया। मुझे लगा मैंने बदला ले लिया, लेकिन अफसोस, सच्चाई मुझे तेरी मां ने आकर बताई कि मेरे बेटे को मारने वाला तू है। और तभी मैंने ये मास्टर प्लान बनाया, अ साइकोलॉजिकल गेम। एंड तुम दोनों को मिलाना ही मेरा टास्क था। जानता है क्यों? तू जिस मां से नफरत करता है उसे मार देगा तो मुझे क्या मिलेगा? और तेरे ये जानने के बाद कि निर्दोष है मैं इसे मार दूंगा, तो जिस गम के साथ मैं जी रहा हूं वही गम मरते दम तक महसूस करता तू। और तेरी मां ऊपर जाकर महसूस करती। यही मेरा प्लान है और मेरी तरफ से तुझे पनिशमेंट है। क्यों, हिसाब बराबर हो गया ना? शूटर, ये मौत की भीख मांगे तब तक इसे मारो, पर जान से नहीं मारना। सिद्धू!
शाबाश, मेरी ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीख गया। अब फाइनल गेम होगा तेरे और मेरे बीच। क्यों, क्या बोलता है? तो गेम शुरू करें। जब तूने मेरी माँ को मारने का सोचा तभी तू मर गया। एक मरे हुए को फिर से मारने का कोई मतलब नहीं है। बट थैंक यू डॉक्टर, मुझे और मेरी माँ को मिलाने के लिए। Every day and every single night, every time you've been my light of night.